हेलो फ्रेंड्स, सत श्री अकाल, नमस्ते। आज आपको रॉबरी के बारे में बताएंगे बलजीत जी। जैसे आप देख रहे हैं कि चोरी की, डाके की, इस तरह की वारदात हमारे दिल्ली शहर में बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। हमारे पाक ग्रुप के मेंबर्स मधु जी के साथ भी एक हादसा हुआ है, जो मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ, ताकि भविष्य में कभी भी आपके साथ परमात्मा ना करे कि ऐसी भी घटना घटे जो इनके साथ घटी है। तो आज हम इन्हीं के मुंह से, इन्हीं की जुबानी सुनेंगे कि बहुत गलत एक्सपीरियंस हुआ है इनके साथ। बहुत गलत एक्सपीरियंस हुआ है, पर फिर भी चलो यही रहता है कि उनकी जान बच गई है, वही बहुत है। बट आजकल बहुत लूटपाट चल रही है। सब जने बी केयरफुल। सब लेडीज़ को हम कहते हैं, जब त्योहारों का टाइम आया हुआ है, सब लोग बाहर जाते हैं, ज्वेलरी पहनते हैं, पर्स हैं, पैसे हैं। प्लीज़ अपना ध्यान खुद रखिए। थैंक यू। नगर का मधु जी रोइए मत, आप बताइए कि आपके हरिनगर गुरुद्वारे गई थी, तो मैं बाहर से सामान लिया, फिर मैं थोड़ा आगे चली गई, तो वहाँ से मैंने नमकीन लिया, और नमकीन लेके जैसे मैंने वापस हुई तो दो लड़के आए। एक लड़के ने बोला मुझे गुड़गांव जाना है, पर मुझे किसी से पैसे नहीं लेने। अच्छा। पर मुझे गुड़गांव जाना है। दूसरे बोला ये मेरे पास एड्रेस है, तो उसने ऐसे दिखाया, तो बोलता है इसको एड्रेस नहीं पता आंटी, मेरे को भी नहीं पता, आप बता। मैं कि मुझे तो खुद नहीं पता, मैं यहाँ अनजान हूँ। तो यहाँ मैं आपको टोकूंगी, जो वो एक पेपर दिखाते हैं ना, पेपर के अंदर कुछ ऐसी चीज़ होती है जो आपके होश हवास ख़त्म कर देती है। तो इतने केमिकल्स आजकल आ गए हैं। प्लीज़ कंटिन्यू। उन्होंने फिर मुझे एक ई रिक्शा में बिठाया और कहते इसको उत्तम नगर तक छोड़ देते हैं हम। तो मैं उत्तम नगर जाना था जो आप कह रहे हैं? नहीं, मैं तो आशा पार्क आना था। अच्छा। तो मैं बोला आंटी इसको छोड़ते हुए हम लोग, तो मैं उसके साथ बैठ गई। आपने सोचा भी नहीं मैं कैसे बैठ रही हूँ तो उस पेपर में आपको बता रही हूँ कि पेपर अगर केमिकल बेस आ गए हैं, जो भी आप उसके अंदर को डालते हैं, वो आपकी आंखों में अंधेरा, जो आपकी सुध-बुध समझ ही खत्म कर दी उस पेपर बिल्कुल, में। आप तो सुध-बुध बस खो मैं बैठते उसके हैं। साथ, दो पहले बैठे थे बंदे, फिर थोड़ा आगे गई, एक बंदा और बैठ गया आपके साथ रिक्शा में? हाँ जी। हाँ जी। तो वो ई रिक्शा था, वो तो बैठ जाते हैं, तो हमने कोई वो नहीं है। हाँ तो जी। मैं बैठ गई थोड़ा आगे जाके। उसने बोला आप ना अपनी अंगूठियां उतार कर दे दो। मैं कि क्यों? कहता नहीं, ये थोड़ा सा है ऐसे ही वो करेगा, तो फिर आप अपनी अंगूठियां उतार के ना पर्स में डाल लो। पर्स में डाल लो? हाँ। अच्छा। तो मैंने अपनी अंगूठियां उठा ली और अपने पर्स में डाल ली। कहना मान लिया उसका जो? हाँ, उसका कहना मान लिया। फिर उसने बोला अपनी चूड़ी उतार दो। ओह, हाथों से आपने अपनी चूड़ियां उतार? मैंने चूड़ी नहीं उतार रही थी, तो मैंने अपने हाथ से चूड़ी उतार के जबरदस्ती उतारी आपने? ओह, आप रोइए मत, प्लीज मत इसमें रोइए। आपका कोई फॉल्ट नहीं है। आजकल का ज़माना ही इतना ख़राब हो गया। वो क्या कर रहे हैं, आगे तक आंखों से प्रेस करते थे, अब आईज में आप नहीं, उनको मतलब आंखों से देखते नहीं। आप लोग आजकल लेडीज कहते भागो भागो भागो। अब एक मजबूर इंसान कहते मैं आपको एड्रेस बता दूं। मदद करी आपने, मदद करी है इन्होंने, तो बस चलो अब आगे से आप किसी ने मदद भी नहीं करनी है। ऐसी मदद कभी नहीं करनी। अच्छा, फिर आपने चूड़ी उतार के अपने पर्स में डाल ली? उसने बोला अपने पर्स में रख दो, फिर बोलता अच्छा रुमाल में डाल के रख लो। ओह। तो उसने रुमाल में डाल के कहते मैं रख देता हूँ। तो फिर पता नहीं क्या किया उसने, वो रुमाल उसने चेंज कर दिया और वो रुमाल अपने पास रख लिया। और कुछ याद नहीं आपको? मुझे कुछ याद कोई चेहरा उनका याद हो? नहीं, मास्क लगा हुआ था। ओह। तो फिर मुझे उत्तम नगर तक वो लोग बोलते हम यहाँ से चले जाएंगे, मैं इसको खाना खिला देता हूँ, आप यहाँ से चले जाओ रिक्शा लेके। आपको कह दिया? मुझे दूसरे रिक्शे में वहाँ से उत्तम नगर से बिठा दिया और मैं आई। पैसे थे आपके पास? नहीं, थोड़े से ही पैसे लेगी थी, घर से ज़्यादा पैसे नहीं, मतलब पर्स में पैसे थे, सिर्फ गोल्ड लेके गए? गोल्ड लेकर। रिंग्स और वो आजकल तो वो भी इतना महंगा है। कितने रिंग्स बने? दो रिंग्स डाली थी, एक बड़ी रिंग्स डाली थी, एक छोटी पहनी। दोनों रिंग्स उतार के दे? 4 रिंग्स। अच्छा। 4 रिंग्स ली हैं और 2 चूड़ियाँ, कड़े, एक कड़ा। 4 चूड़ियाँ भी? ओह। 2 चूड़ी और एक कड़ा। अच्छा था, बड़ा मोटे वाला कड़ा था, पहन के आते। वही मैं सुबह भी एक आधी बारी पहन के आई, तो हम सब मना किया, सबको मना करते हैं कि कुछ मत पहन के आइए, चेन में मत पहन के आइए। हस्बैंड ने क्या कि सारे जेंट्स कह रहे ने कि लेडीज ਨੂੰ ਬੋਲੋ ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹਾਦਸੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ ਤੇ ਪਲੀਜ਼ ਕੋਈ 골ਡ ਨਾ ਪਾ ਕੇ ਆਏ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ 골ਡ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। वैसे ही नहीं पहनते, हाँ। कुछ भी नहीं पहनते। तो मैं ਕਹਿੰਦੀ ਸਾਡੇ ਚ ਐਸਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ 골ਡ ਪਾ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਚਾਂਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। अच्छा, इयररिंग भी उतार दिया आपने कानों से? आराम से आप बात उनकी मानते रहे, उतारते रहे, और आपने उसमें रुमाल में बांध दिया? हाँ, नहीं बड़ी थी, वो छोटी थी पर काफ़ी
मतलब वो तो फिक्स होगी पूरा, आपने बहुत जोर लगा आप सभी के। से यही गुजारिश है कि प्लीज़ अपना ध्यान खुद रखिए, कोई किसी की हेल्प नहीं कर सकता है। सबसे हाथ जोड़ के विनती है, सब अपनी बहनों से, अपनी माओं से, कि अपना ध्यान खुद रखिए, अपनी सोच समझ से काम कीजिए और आज किसी भी अनजान व्यक्ति से बात मत कीजिए प्लीज़। यही कहते हुए हम ये वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। ले जाते हैं, जितना हमने सुबह का कमाया सारा ले जाते कौन सी जगह पर? हैं रजौरी में। रजौरी में दुकान लूट के ले जाते हैं वहाँ पे 7 बजे के बाद हिप्नोटाइज मेट्रो करके। स्टेशन है ना, फिर इधर साइड में दुकान है जनक और हेलो फ्रेंड्स, सत श्री अकाल, नमस्ते। आज मधु जी के साथ बहुत बड़ा एक्सपीरियंस हुआ, बताया उन्होंने। मेरी ये सबसे राय है कि आप आगे से किसी को ऐसे एड्रेस ना बताएं जो आपको हिप्नोटाइज कर लें। और इतनी बड़ी ट्रेजेडी उनके साथ हो गई है, उनका सारा गोल्ड और मेंटली वो पूरी डिस्टर्ब हो चुकी हैं। उनको इतना दुख हो रहा है कि उन्होंने किसी की मदद करी तो उन्होंने उसके साथ इतनी बड़ी हादसा हो गया। मेरा भी मन दुखी हो रहा है उनकी यह कंडीशन देखकर, पर क्या कर सकते हैं। हमें आपको ये सब फ्रेंड्स को सीख है कि देखिए ये हमारे साथ ही कितने क्लोज हैं जिनके साथ इतना बड़ा हादसा हो चुका है, जो वो अब इस हादसे से निकल नहीं पा रहे हैं। उनका सारा गोल्ड निकाल लिया, उनको मालूम ही नहीं चला वो कैसे उनके साथ उत्तम नगर चले गए। और आगे उन्होंने उनसे जो वो कहते रहे हैं, उन्होंने अपना गोल्ड उतार दिया और रुमाल में बांध दिया, और कब उन्होंने उनको दे दिया इनको कोई रिमाइंड नहीं है। हाँ, मन बहुत दुखी हो रहा है। मेरी आप सबसे निवेदन है, ऐसे अनजान लोगों के साथ बात मत करेंगे जो आँखों में या किसी पेपर से आपको हिप्नोटाइज कर लेंगे और आपके साथ इतना बड़ा हादसा हो जाएगा। थैंक यू। अगर आपको आगे से ऐसे किसी के बारे में कुछ बताना हो, करना हो, आप उनको डायरेक्टली मना कर दीजिए कि मुझे नहीं मालूम, और आई कांटेक्ट मत कीजिए। ना उनकी दी हुई किसी चीज़ को टच कीजिए, चाहे वो पेपर हो, चाहे कुछ भी हो जो आगे आपको बताए कि मुझे एड्रेस बता दीजिए, मेरी मदद कर दीजिए। मेरे को बहुत दुख हो रहा है। काश उन्होंने उस टाइम वो मना कर दिया होता, सोचा होता, पर कई बार सोचने की मेंटली सुध बुद्धि खो देता है इंसान की उनके साथ क्या हो रहा है। भगवान से दुआ है आप लोगों के साथ ऐसा कभी मत हो, और आप यह काम कभी मत करें कि किसी अनजान आदमी से या किसी से ऐसे मिले और अपना गोल्ड उतार के वो आपको कहे कि सेफ्टी वाइज अपने पर्स में या हैंकी में बांध ले। फिर भी आप उसकी बात मत मानिए, आप वहाँ से रास्ता बदल लीजिए, किसी से बात मत कीजिए और अपना ध्यान खुद रखिए। बी सेफ। थैंक यू। मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करनी चाहिए तभी, और शेयर करना अधिक से अधिक, जो सब तक ये बात पहुंच सके कि इनके साथ कितनी बड़ी ट्रेजेडी हुई है, आगे किसी के साथ ना होए। और पूरा ध्यान रखें अपना, दिवाली के दिन भी पास आ रहे हैं, गोल्ड कम पहनिए, अपना ध्यान रखिए। थैंक यू। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, पसंद आई तो लाइक करना। थैंक यू।